हेलो दोस्तों, मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की जलवायु। मध्य प्रदेश की जलवायु किस तरह की है, जलवायु किसे कहते हैं, कितने प्रकार से मध्य प्रदेश की जलवायु को बांटा गया है, एक प्रकार, दो प्रकार, तीन, चार, मध्य प्रदेश की ऋतुओं के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हमें जानना होगा कि जलवायु क्या होती है। जलवायु जानने से पहले हमें मौसम समझना पड़ेगा कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है। एक तरफ आपके है स्क्रीन के मौसम, एक तरफ है जलवायु। लगातार मान लेते हैं 3 दिन तक ठंड पड़ रही है, तो हम उस समय को क्या कह सकते हैं, उस समय अंतराल को क्या कह सकते हैं अपन, मौसम है। ठंड का मौसम आ रहा है, लेकिन यह मौसम एक ही समय ज्यादा लंबे दिनों तक बना रहे, मौसम 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 प्लस मौसम प्लस मौसम, तीन लगातार यह मौसम बना रहता है, उस क्षेत्र को अपन क्या कहेंगे, जलवायु आ गई है, ठंडी जलवायु है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। मध्य प्रदेश की जलवायु किस तरह की है। किसी क्षेत्र विशेष की दीर्घकालीन मौसमी दशाओं, मैंने आपको बताया ना, दीर्घकालीन तक मौसम एक ही बना होता है, उसे अपन जलवायु कहते हैं, के समग्र रूप को ही जलवायु कहते हैं। राज्य की जलवायु उष्णकटिबंधीय मौसम मानसूनी जलवायु है। मध्य प्रदेश राज्य की जलवायु किस तरह की है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु मध्य प्रदेश की है। दरअसल मध्य प्रदेश एक बड़ा आकार वाला राज्य है। इसे कर्क रेखा दो बराबर भागों में बांटती है। आकार के मामले में भारत में दूसरा सबसे बड़ा, राजस्थान के बाद दूसरा क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। कर्क रेखा द्वारा राज्य के को दो बराबर भागों में बांटा जाता है। बांटने तथा राज्य के विशाल आकार के कारण राज्य के विभिन्न भागों में अलग अलग प्रकार की मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मध्य प्रदेश की जलवायु किस तरह की है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। मध्य प्रदेश में जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है, 5 प्रकार में। उसका पहला प्रकार आपके सामने है, मालवा पठारी क्षेत्र। दूसरा प्रकार होता है उत्तर का मैदानी क्षेत्र। तीसरा होता है सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र। चौथा नर्मदा घाटी क्षेत्र। पांचवा बघेलखंड पठार का क्षेत्र। पहला है आपके सामने मालवा पठार का क्षेत्र। इस क्षेत्र में जलवायु शीतोष्ण प्रकार की होती है, ना ज्यादा यहाँ गर्मी होती है, ना ज्यादा यहाँ ठंडी होती है। इसमें ग्रीष्म ऋतु में सामान्य गर्म होता है और शीत ऋतु में सामान्य ठंडी होती है। मालवा पठारी क्षेत्र में, मालवा पठारी क्षेत्र का औसत दैनिक तापमान गर्मियों में तो 40 डिग्री से 42.5 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ठंडियों में भी ज्यादा घटता नहीं है। 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 12.5 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है ठंडियों में, और गर्मी में आप देख सकते हैं। इस क्षेत्र की अधिकतर वर्षा अरब सागर के मानसून से होती है। अरब सागर के मानसून से होती है। वर्षा का वितरण दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से लेकर उत्तर पूर्वी क्षेत्र की ओर घटता रहता है। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र क्या होगा, आपके सामने एक डायग्राम है, देखिएगा, आपके सामने एक डायग्राम बनाया जा रहा है। इस तरह से आप इसे पूर्व कह सकते हैं, इसे पश्चिम, इसे उत्तर, इसे दक्षिण। वर्षा का क्षेत्र जो है मालवा पठारी क्षेत्र में दक्षिण पूर्व से लेकर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र यह हो गया, यहां से लेकर इधर की ओर मानसून घटता रहता है, वर्षा इधर कम होती है इस क्षेत्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। उत्तर का मैदानी क्षेत्र। उत्तर का मैदानी क्षेत्र समुद्र से दूर स्थिति होने के कारण इस क्षेत्र में गर्मियों में अधिक गर्मी तथा सर्दियों में अधिक सर्दी होती है। क्यों? क्योंकि यह समुद्र से ज्यादा दूर है। उत्तरी क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, उत्तरी क्षेत्र है, इसलिए गर्मी में ज्यादा गर्मी और ठंडी में ज्यादा ठंडी होती है। गर्मियों में औसत तापमान 40 डिग्री से 45.5 डिग्री तक होता है, और ठंडियों में यह ठंडी 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मालवा पठारी क्षेत्र में गर्मियों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक होता था, और ठंडी में 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 12.5 डिग्री सेल्सियस तक हुआ करता था। आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस आ गया है, 3 डिग्री का गर्मी में आ गया है, और ठंडी में तो आप देख ही सकते हैं। इस क्षेत्र की औसत वर्षा 15 सेंटीमीटर से भी कम होती है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, क्या आपको पता है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा या सबसे ठंडा स्थान अगर आपसे पूछ दिया जाए तो शिवपुरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके प्रमुख क्षेत्र बुंदेलखंड, रीवा, पन्ना, पठार तथा मध्य भारत है।
उत्तर मैदानी क्षेत्र का प्रमुख क्षेत्र किसे कहते हैं? बुंदेलखंड, रीवा पन्ना और इन्हीं पठारों को मध्य भारत के पठारों को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र। हमने दो जलवायु के दो प्रकारों को पढ़ा है। मालवा का पठार, उत्तर भारत का मैदानी भाग। मालवा के पठार में शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है और इसमें उत्तर मैदानी भाग में किस तरह की उप आर्द्र प्रदेश का मतलब वह पाया जाता है। मालवा के पठार में गर्मियों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42-42.5 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था, लेकिन उत्तरी भाग में यह 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक होता है और साथ में ठंडा क्षेत्र कितना होता है? 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस तक। आपको याद करते चलना है कि क्या बातें हैं। आगे अपन आते हैं विंध्य सतपुड़ा का पर्वतीय क्षेत्र। विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में सम जलवायु पाई जाती है। मालवा के पठार में शीतोष्ण जलवायु पाई जाती थी। पर्वतीय क्षेत्र में अधिक गर्मी नहीं पड़ती तथा सर्दी भी सामान्य रहती है। ना ज्यादा गर्मी पड़ती है, ना ज्यादा ठंडी पड़ती है। पचमढ़ी का क्षेत्र इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यही कारण है कि यह क्षेत्र स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ना ज्यादा गर्मी पड़ती है, ना ज्यादा ठंडी पड़ती है, इसलिए जो आदमी जिस इन्वायरमेंट में ढला होता है वह उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस क्षेत्र में वर्षा बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर दोनों मानसूनी में होती है। उत्तरी मैदान में क्या हुआ करता था, या फिर मालवा के पठार में अरब सागर से वर्षा होती थी। बंगाल की खाड़ी से नहीं होती थी, अरब सागर से होती थी। किसमें? मालवा के पठार पर। लेकिन सतपुड़ा के पठार में क्या होता है? पर्वतीय क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी से भी वर्षा होती है, अरब सागर से भी होती है। मतलब दोनों मानसूनों की वर्षा सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र में पड़ती है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटक क्षेत्र पचमढ़ी और अमरकंटक इसी जलवायु के अंतर्गत आते हैं। अमरकंटक से दो नदियां निकलती है। कौन कौन सी? नर्मदा और सोन। इन दोनों का अंतर कितना है? 3 किलोमीटर का अंतर होता है। आपको याद रखना चाहिए कि नर्मदा और ताप्ती यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। चलिए अपने टॉपिक से नहीं भटकते हैं अपन। सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र के बाद हम बढ़ते हैं नर्मदा घाटी क्षेत्र की ओर। सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र में आपको क्या क्या याद रखना है? सबसे पहली बात, यह सम जलवायु होती है सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र की। यहाँ जो वर्षा होती है वह बंगाल की खाड़ी और साथ में क्या है? अरब सागर की पहाड़ी। इन दोनों तरफ की यहाँ वर्षाएं होती हैं। और प्रमुख क्षेत्र पचमढ़ी और अमरकंटक सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। अपन अब आगे बढ़ जाते हैं किसमें? नर्मदा घाटी क्षेत्र में। कर्क रेखा के समीप होने के कारण नर्मदा घाटी क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक गर्म होता है तथा शीत ऋतु ठंडी होती है। क्योंकि यहाँ कर्क रेखा ज्यादा पास है नर्मदा घाटी क्षेत्र के अंतर्गत, इसमें कर्क रेखा ज्यादा पास में है, इसलिए गर्मी ज्यादा होती है, लेकिन ठंडी सामान्य रूप में रहती है नर्मदा घाटी क्षेत्र में। अंतिम में हम आपको फिर से फाइनल फ्लरिश देंगे। इस क्षेत्र में अधिकतम औसत दैनिक तापमान मई में ज्यादा होता है और न्यूनतम तापमान दिसंबर में होता है नर्मदा घाटी क्षेत्र में। इस क्षेत्र में वर्षा सामान्यतः 57.5 डिग्री से लेकर 142.5 सेंटीमीटर तक होती है। आप देख सकते हैं कितनी वर्षा होती है। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कितने सेंटीमीटर की होती है? आपको बताना पड़ेगा, अगर तो आप बता दीजिएगा। 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है भारत में अधिकतर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नर्मदा घाटी क्षेत्र अपना हो गया। आगे चलते हैं बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठारी क्षेत्र। कर्क रेखा बघेलखंड पठार को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, इसलिए इस क्षेत्र की जलवायु मानसूनी प्रकार की जलवायु कहलाती है। इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु अधिक गर्म होता है तथा शीत ऋतु में सामान्य ठंडी होती है। मतलब नर्मदा घाटी क्षेत्र के जैसे ही होता है कि गर्मी ज्यादा होती है लेकिन ठंडी साधारण रूप से होती है। बघेलखंड पठारी क्षेत्र का औसत तापमान गर्मियों में 35.5 डिग्री सेल्सियस होता है और सर्दियों में 12.5 डिग्री सेल्सियस होता है। इस क्षेत्र में औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है तथा इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 400 मीटर है। अधिकतम ऊंचाई 1500 मीटर है। इस क्षेत्र में सोन नदी का अपवाह तंत्र भी है, आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की ऋतुओं से पहले हम आपको फाइनल फ्लरिश देने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। आप याद करिएगा। पहला है मालवा का पठार, दूसरा है उत्तरी मैदान, तीसरा है सतपुड़ा का क्षेत्र या विंध्य का क्षेत्र,
चौथा है नर्मदा घाटी क्षेत्र, नर्मदा घाटी का क्षेत्र। और पांचवा और अंतिम है बघेलखंड का क्षेत्र, बघेलखंड का क्षेत्र। ठीक है, चलिए आप बताइएगा मालवा पठार क्षेत्र की महत्वपूर्ण विशेषताएं। यहाँ की जलवायु किस तरह की है? समशीतोष्ण जलवायु प्रकार की है मालवा के पठार की जलवायु। इसमें ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंडी होती है। औसत तापमान गर्मियों का कितना होता है? 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42.5 डिग्री सेल्सियस। और ठंडियों का कितना होता है? 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 12.5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ वर्षा अरब सागर के मानसून से होती है। मालवा का पठार यहाँ पास आपका फिनिश होता है। आगे अगर आप अपन बढ़ते हैं तो उत्तरी मैदान के बारे में बात करेंगे। उत्तर का मैदानी क्षेत्र, यहाँ गर्मी ज्यादा होती है या ठंडी ज्यादा होती है? यहाँ गर्मियों में अधिक गर्मी होती है और ठंडी में अधिक ठंडी होती है। यहाँ का औसत तापमान गर्मियों में होता है 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री 45.5 डिग्री सेल्सियस। और ठंडी का कितना होता है? 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतपुड़ा का प्रमुख बात, यहाँ जो जलवायु पाई जाती है किस प्रकार की होती है? सम जलवायु। और यहाँ जो पचमढ़ी और अमरकंटक पाया जाता है। नर्मदा क्षेत्र, ना ज्यादा गर्मी यहाँ ज्यादा होती है और ठंडी कम होती है। ठीक है। बघेलखंड का पठार क्या होता है? यहाँ गर्मी ज्यादा होती है और यहाँ भी ठंडी कम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की ऋतुओं के बारे में अपन बात करेंगे। अब आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश की ऋतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में मध्य प्रदेश की ऋतुओं को बांट दिया गया है। कौन कौन से भाग हैं आपके सामने क्या होंगे? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु को अपन देखते हैं। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु मार्च से प्रारंभ होकर मध्य जून तक रहती है। मार्च से प्रारंभ होती है और आधे जून तक होती है। राज्य में मार्च के पश्चात तापमान निरंतर बढ़ता रहता है। गर्मी मार्च के बाद भयंकर बढ़ती है और अब तो पूरे जून में रहती है तथा संपूर्ण राज्य में तापमान मई तक मध्य तक आते आते 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है। मई आते आते यह घट जाता है। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? 30 डिग्री से कम हो जाता है। मई में राज्य के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में तापमान अधिक होता है। मई में किस क्षेत्र में? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। इस दौरान राज्य के ग्वालियर, मुरैना, दतिया तथा दक्षिणी बालाघाट जिलों में 47 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है। सोचिए कितनी गर्मी हो जाती है मई में। राज्य में ग्रीष्म ऋतु को यूनाला भी कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु का अगला नाम क्या है? यूनाला। ग्रीष्म ऋतु में समताप रेखा, मध्य प्रदेश की जो समताप रेखा है वह 40 डिग्री सेल्सियस राज्य के 2 भागों में विभाजित करती है। समताप रेखा, इस रेखा के पूर्वी हिस्से में मंडला, शहडोल, सिवनी, छिंदवाड़ा और बैतूल होता है तथा पश्चिमी हिस्से में देवास, शाजापुर, इंदौर, धार, उज्जैन, झाबुआ, रतलाम और मंदसौर जिले आते हैं। इतने जिले पूर्वी में आते हैं और कितने पश्चिमी में, आपको यह चीजें याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु में किस समय से तापमान बढ़ता है? आपके पास उत्तर होना चाहिए मार्च से तापमान बढ़ता है। कब तक बढ़ता है? जून तक। जून के बाद जब मई आती है तो तापमान कितना पहुंच जाता है? लगभग 47 डिग्री। और ग्रीष्म ऋतु का अन्य नाम, जो राज्य नाम है, वह क्या कहा जाता है? ग्रीष्म ऋतु को और क्या कहा जाता है? उत्तर होना चाहिए आपके पास यूनाला कहा जाता है। मध्य प्रदेश की वर्षा ऋतु, राज्य में वर्षा ऋतु का आगमन जून के मध्य से प्रारंभ हो जाता है और जून के माह में उत्तर पश्चिमी भारत में न्यून वायु दाब के केंद्र बन जाते हैं। इसलिए महासागरों के ऊपर बहने वाली हवाएं इस ओर चलने लगती हैं, इसलिए राज्य में वर्षा होती है। मैंने आपको बताया है ग्रीष्म ऋतु में, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु कब से लेकर कब तक चलती है? मार्च से लेकर मध्य जून तक। मध्य जून के बाद वर्षा ऋतु का समय आ जाता है। यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण अधिक वर्षा होती है। वर्षा धूप में कमी तथा अधिक आर्द्रता होने के कारण यहाँ तापमान गिरने लगते हैं, परंतु जुलाई के पश्चात औसत मासिक तापमान एक समान हो जाता है। पठारी तथा पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है क्योंकि ऐसे स्थलों की ऊंचाई अपेक्षाकृत अधिक होती है। अक्टूबर तक आते आते वर्षा की मात्रा न्यूनतम हो जाती है। अक्टूबर में पानी लगभग समाप्त हो जाता है, जिसके कारण तापमान पुनः बढ़ जाता है। इसलिए सितंबर अक्टूबर में गर्मियों का द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। किस समय को? सितंबर अक्टूबर महीने को गर्मी का द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। हालांकि मार्च से लेकर मध्य जून तक ग्रीष्म ऋतु प्रॉपर रूप से मानी जाती है, लेकिन सितंबर अक्टूबर को द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। संपूर्ण राज्य का
औसत वर्षा कितना होता है 112 सेंटीमीटर। राज्य में वर्षा ऋतु को चौमासा भी कहा जाता है। इसी तरह से ग्रीष्म ऋतु को अपन क्या कहते थे, यूनाला कहा जाता था। वर्षा के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। किसको, वर्षा ऋतु को। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, औसत वर्षा वाले क्षेत्र, औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, निम्न वर्षा वाले क्षेत्र। 4 भाग कौन कौन से हुए, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, औसत वर्षा वाले क्षेत्र और निम्न वर्षा वाले क्षेत्र। पहला है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, जहां राज्य की औसत वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इस क्षेत्र में पचमढ़ी, महादेवी पर्वत, मंडला और सीधी बालाघाट से अधिक वर्षा यहां सबसे ज्यादा होती है। कहां, पचमढ़ी में, महादेव पर्वत में, मंडला में, सीधी में तथा बालाघाट में। पचमढ़ी में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है, पचमढ़ी में होने वाली है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र पचमढ़ी, यहाँ की औसत वर्षा कितनी है, 199 सेंटीमीटर। सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है पचमढ़ी। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, इस क्षेत्र में बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, होशंगाबाद और नरसिंहपुर, यह जिले आते हैं। कौन कौन से औसत से ज्यादा वर्षा होते हैं। औसत वर्षा क्या होती है गुरु, 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच की वर्षा औसत वर्षा कहलाती है। मतलब यह 100 से भी ऊपर होंगे। औसत से सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कितने होते हैं, 150 सेंटीमीटर से अधिक। औसत से अधिक 125 सेंटीमीटर से लेकर, मतलब 100 से अधिक क्या हो जाएंगे, औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। ठीक है, चलिए, औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र मैंने आपको बताया, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, होशंगाबाद और नरसिंहपुर है। पूर्वी भाग में स्थित होने के कारण इन जिलों में अधिक आर्द्रता के कारण अधिक वर्षा होती है। इन क्षेत्रों की औसत वर्षा लगभग 150 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर होती है। निम्न वर्षा वाले क्षेत्र, राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में निम्न वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं। यहाँ की औसत वर्षा 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक की होती है। इस क्षेत्र में निम्न वर्षा होने के कारण प्रमुख मानसून का आर्द्रता न्यून होता है। ठीक है, अपना तीसरा था औसत वर्षा वाला क्षेत्र, यह शायद इसमें नहीं है। औसत वर्षा वाला क्षेत्र क्या है, जानते हैं। औसत वर्षा वाला क्षेत्र 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में जो वर्षा होती है वह औसत वर्षा का क्षेत्र कहलाता है। जैसे मध्य उच्च का पठार, बघेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, यह सभी के सभी औसत वर्षा वाले क्षेत्र में आते हैं। निम्न वर्षा वाला क्षेत्र कितना है, 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के बीच में होता है, वह निम्न वर्षा वाला क्षेत्र कहलाता है। दक्षिणी पूर्वी मानसून यहां तक पहुंचते पहुंचते आर्द्रता सहित या न्यून आर्द्रता से युक्त रह जाता है, इसलिए यह क्षेत्र निम्न वर्षा वाला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे नीमच, मंदसौर, रतलाम, धार, झाबुआ, यह जिले निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में आते हैं। भिंड में सबसे कम वर्षा होती है। मध्य प्रदेश राज्य की अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। मध्य प्रदेश राज्य की सबसे ज्यादा वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। चलिए, वर्षा की बात तो यहाँ पर समाप्त होती है। अब आते हैं अपन शीत ऋतु में। 3 प्रकार की ऋतुएं थी, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का अन्य नाम क्या था, यूनाला। वर्षा ऋतु का अन्य नाम क्या था, चौमासा। और शीत ऋतु का अन्य नाम क्या है, सियाला। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु का काल कब से कब तक माना जाता है, नवंबर से फरवरी माह तक। ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक माना जाता था, मार्च से मध्य जून तक। और मध्य जून से लेकर कहां तक, नवंबर तक अपन क्या कह सकते हैं, वर्षा ऋतु। लेकिन सितंबर अक्टूबर को द्वितीय ग्रीष्म की ऋतु भी कहा जाता है। सितंबर तक प्रमुख रूप से यहां वर्षा होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु का काल नवंबर से फरवरी तक को माना जाता है। स्थानीय भाषा में इसे सियाला का नाम दिया जाता है। 23 सितंबर से सूर्य के दक्षिणायन होने के साथ ही औसत तापमान कम होने लगता है। 21.1 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा जनवरी माह में राज्य को उत्तरी एवं दक्षिणी भागों में विभाजित करती है। दिसंबर जनवरी माह में पश्चिमी विक्षोभ से राज्य के उत्तरी पश्चिमी भागों में हल्की वर्षा होती है। इसे माठव कहते हैं। हल्की वर्षा को अपन क्या कहते हैं, माठव कहते हैं। मार्च तक आते आते सूर्य की स्थिति बदलने लगती है और तापमान बढ़ने लगता है एवं ग्रीष्म ऋतु फिर से आने लगती है। मतलब सूर्य के 23 सितंबर के बाद दक्षिणायन होने लगता है और धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु का आगमन फिर से होने लगता है। तापमान क्या है, मध्य प्रदेश में तापमान सूर्य की स्थिति की अपेक्षा समुद्र की निकटता
तथा समुद्र तल की ऊंचाई से अधिक प्रभावित होता है। तापमान मध्य प्रदेश के मतलब क्षेत्र को तापमान सूर्य से प्रभावित नहीं करता, बहुत कम करता है। इसकी अपेक्षा में जो समुद्र तल की निकटता और अधिकता है ना, वह ज्यादा प्रभावित करती है। आपको ध्यान रखना है, प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है यह प्रश्न। मध्य प्रदेश का औसत तापमान कितना है? 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाता है मध्य प्रदेश का औसत तापमान। मध्य प्रदेश में मई महीने में सर्वाधिक तापमान खजुराहो में होता है। इसे राज्य का सर्वाधिक दैनिक तापमान दर मार्च माह में मापा जाता है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान दिसंबर में होता है। यह सागर जिले में कहाँ होता है? न्यूनतम तापमान सागर जिले में होता है, जनवरी माह में मापा जाता है। सबसे कम कहाँ होता है? मैंने आपको शायद बताया है, शिवपुरी में होता है। शिवपुरी में तापमान मध्य प्रदेश का सबसे कम होता है। इसके बाद मैं आपको एक और पॉइंट बता देता हूं। मध्य प्रदेश, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश की ऋतु वेधशाला कहाँ स्थित है? ऋतु वेधशाला कहाँ स्थित है? मौसम का पूर्वानुमान मध्य प्रदेश का कौन देता है? इंदौर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या? इंदौर। ठीक है, मिलते हैं आपको किसी अन्य वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।